नमस्ते बच्चों, कैसे हो तुम सब। आशा करती हूँ तुम सब अच्छे होगे। बच्चों, आज हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे आपके पाठ्य पुस्तक से। और इस अध्याय में एक कविता है जिसका नाम है पहली बूंद। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। हम सभी को पता है वर्षा ऋतु में मौसम बहुत ही सुहाना होता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। बारिश के आते ही धरती को मानो नया जीवन प्राप्त होता है। तो इस कविता को हम लोग पढ़ने के साथ साथ इसकी व्याख्या भी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। कविता का शीर्षक पहली बूंद। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन को ले अंगड़ाई। यहाँ पर कवि कहते हैं कि पावस का प्रथम दिवस, पावस अर्थात वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु का प्रथम दिवस, दिवस यानी कि दिन, यह दिन शब्द का पर्यायवाची शब्द है ना। तो बारिश के मौसम का जो पहला दिन होता है, जब उसमें बारिश की पहली बूंद धरती पर आती है तो क्या होता है, अंकुर फूट पड़ता है धरती से। मतलब बारिश के गिरते ही धरती से क्या क्या होता है, नए नए पौधे उगना शुरू हो जाता है। तो कवि ने कहा है कि धरती पर नई जीवन की शुरुआत होती है। अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन को ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। कवि कहते हैं कि धरती के सूखे अधर, अधर यानी कि होठ। तो कवि ने कहा है कि धरती के सूखे होठों पर जब पानी की बूंद आकर गिरती है तो वो अमृत के समान होती है। अमृत से क्या होता है, अमृत से हमें जीवन प्राप्त होता है ना। तो बारिश की जो पहली बूंद होती है, जब सूखी धरती पर आकर गिरती है तो वो मानो अमृत का काम करती है। वसुंधरा की रोमावली सी, वसुंधरा यानी कि धरती को कहा गया है। धरती का पर्यायवाची होता है वसुंधरा। धरती के तो कई नाम होते हैं, है ना, धरती, भूमि, और उसमें से वसुंधरा भी एक पर्यायवाची शब्द है। तो कवि ने कहा है वसुंधरा की रोमावली सी, रोमावली यानी कि यहाँ पे कवि ने हरी दूब होती है ना, ज़मीन पर जो घास होती है उसको रोमों की पंक्ति कहा है। वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई, यानी कि बारिश के आते ही हरी दूब जो होती है वो मुस्कुराती है मानो। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। यहाँ पर कवि ने कहा है आसमान में उड़ता सागर। अब सागर आसमान में कैसे उड़ेगा, सागर तुम लोगों ने देखा होगा ना। तो सागर आसमान में उड़ सकता है भला, नहीं ना। लेकिन कवि यहाँ पर सागर को यानी कि बादलों को सागर के साथ तुलना कर रहे हैं। आसमान में बादल उड़ते हैं ना, जो धरती पर बरसते हैं। तो कवि ने कहा है आसमान में उड़ता सागर, ये सागर और कुछ नहीं बादल है ना। और लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, यानी कि बादल बरसने से पहले बहुत ज़ोर से गरजते हैं, है ना, बिजली कड़कती है ना। तो कवि ने कहा है ये बादल जो है ना स्वर्णिम पर, स्वर्णिम यानी कि सुनहरे पंख लगाकर, पर का मतलब क्या होता है, पंख, जैसे पंछी उड़ता है ना। तो ये बादल जो हैं ये सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ते हैं, बजा नगाड़े जगा रहे हैं। और जब बादल ज़ोर से गरजता है तो कैसे आवाज़ आती है, नगाड़े जैसा, है ना। तो कवि ने कहा है बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, यानी कि जो धरती की हरियाली है उसको ये बादल नगाड़े बजाकर जगा रहे हैं, पहली बूंद धरा पर आई। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। कवि कहते हैं नीले नयनों सा ये अंबर। अभी देखो कवि ने यहाँ पे अंबर यानी कि आसमान को आँखों के साथ तुलना की है, नयन। तो बच्चों, हमने इस कविता में बहुत सारे हमें पर्यायवाची शब्द मिल रहे हैं, है ना। तो कवि ने क्या कहा है, अंबर को हमारे नेत्रों के साथ, आँखों के साथ तुलना की है। नीले नयनों सा यह अंबर,
काली पुतली से ये जलधर। जैसे हमारी आँखों में क्या होते हैं, आँखों में पानी होता है ना, जब हम बहुत खुश होते हैं या दुखी होते हैं तो हमारे आंसू बहते हैं आँखों से। तो इस तरह कवि ने कहा है कि ये जो आसमान है वह भी नयन के जैसा है, यानी कि आँखों के जैसा है, जिसमें बहुत सारा पानी होता है ना। काली पुतली से ये जलधर, जलधर यानी कि जो पानी को धारण करके रखते हैं। करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। धरती माता जो है वो सूखी पड़ी है ना। जब बहुत दिनों तक बारिश नहीं होती है तो चारों तरफ सूखा हो जाता है, बिल्कुल पेड़ पौधे बेजान हो जाते हैं, है ना। तो धरती के ऊपर ये जो अंबर ने क्या किए हैं, एक तरह से दया किए है ना। करुणा विगलित अश्रु बहाकर, यानी कि धरती का कष्ट देखकर मानो आसमान से रहा नहीं गया और उसकी प्यास बुझाने के लिए वो बहकर धरती पर आ जाती है। ये जो बादल है ये बहकर धरती पर आ जाते हैं और धरती की प्यास बुझाते हैं। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। यानी कि धरती जो है वो बहुत पुरानी हो गई है ना। और जब बारिश नहीं होती है तो वो बहुत ही सूख जाती है, बेजान हो जाती है, बिल्कुल बूढ़ी हो जाती है। तो कवि ने यह कहा है कि धरती की चिर प्यास बुझाई। अंबर जो है, अंबर से बादल आकर धरती पर बरसते हैं, धरती की प्यास बुझाती है और ये धरती जो है बिल्कुल हरी भरी हो जाती है, फिर से शस्य श्यामला हो जाती है। पहली बूंद धरा पर आई। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि कवि ने किस तरह से वर्षा ऋतु का बहुत ही सुंदर इसमें वर्णन किया है। तो इस कविता को तुम लोग ध्यान से पढ़ना और इसे याद करने की कोशिश करना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।